बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और डिश के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्टू। तो इसमें मैंने गोश्त को जो है मैंने चिकनाई वाला लिया था और इसको मैंने कुकर में पहले से बॉईल कर लिया है। सिर्फ हल्दी, लहसुन और अदरक कतर के डाली थी और उससे मैंने बॉईल कर लिया। नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। इसमें चीज़ें बहुत सारी डलनी हैं तो इसलिए मैंने कहा पहले आपको दिखा दूँ। मेरे पास गोश्त है 1.5 किलो, उस हिसाब से तकरीबन तीन पाव के करीब ये प्याज है। ये लहसुन है, ये 2 पोथियां थी बड़ी जिनको मैंने स्लाइस कर लिया। ये अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा था जिसको मैंने जूलियन कर लिया। कुछ हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 से 2 टेबलस्पून के करीब है। ये कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, कुटा हुआ सफ़ेद धनिया है, साबुत धनिया जो होता है। ये नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। कुछ सूखी लाल मिर्चें हैं, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग। ये तमाम मसाला जात इसमें ग्रेजुअली डलेंगे। तो मैं अब रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑयल वगैरह भी उसमें नहीं डाला था गोश्त में। तो अब हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखा दिया कि मैं आज स्टू बना रही हूँ और उसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं मैंने वो भी तमाम आपको दिखा दी जिनकी हमें ज़रूरत है। और मैंने पहले से ही जो है ना गोश्त को बॉईल कर लिया, मेन काम जो था। अच्छा, मैं इसमें ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, 1/2 कप डाला है सिर्फ, क्योंकि गोश्त जो था हमारा चिकना था उसकी भी चिकनाई निकली। तो अब मैं इसमें तमाम ये प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोश्त को जो बॉयल किया है पहले, यानी बॉयल तो नहीं किया, एक तरीके से पका ही लिया। तो वो मकसद ये था कि उससे हमारा टाइम जो है ना थोड़ा सा बच जाए। ये हमने गुलाबी हल्की ब्राउन करनी है। तो जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन होती है मिलते हैं आपसे 3-4 मिनट। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये प्याज हमारी गुलाबी माइल हो गई। इतना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसमें। तो इस वक्त जो है मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल कर रही हूँ। ये साबुत लाल मिर्चों को छोड़ के, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ हैं तो ये नहीं मैं डाल रही। ये 5 मैंने बड़ी इलायची ली है, ये डाल रही हूँ। कुछ लौंगे हैं 12-15, ये डाल रही हूँ। दालचीनी के टुकड़े हैं और छोटी वो काली मिर्चें ये मैंने डाल दी। और मैं इसको इसके साथ भून रही हूँ ताकि इसकी खुशबू निकल आए। अच्छा, ये जो हमने गोश्त भूना है यानी पकाया है, गोश्त गला लिया है, तकरीबन 99% हमारा गल चुका है ये गोश्त ना। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक हम डाल चुके हैं, लेकिन इसमें लहसुन अदरक आप देख रहे होंगे 3 तरीके से डाला है। स्टार्ट में मैंने डाला तो थोड़ा साबुत लहसुन था और जूलियन कट मेरी अदरक थी। और अब मैं इसमें एक पिसा हुआ लहसुन अदरक डालूँगी और एक जो है साबुत एंड में डालूँगी। बिल्कुल कटा हुआ जो होता है वो स्लाइस लहसुन है और जूलियन कट अदरक है। इसको मैं तमाम इसमें शिफ्ट करती हूँ। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। जी नाज़रीन, ये सारा गोश्त मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया और मेरे पास 1 कप की यखनी बच गई है, यानी जिसमें मैंने गोश्त बॉईल किया था। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 2 ही चम्मच समझ लीजिए धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के हल्दी लिए और 1.25 टेबलस्पून मैंने नमक लिया। ये मैं एडजस्ट कर दूँगी क्योंकि मैं इसमें दही शामिल करूँगी तो उसकी भी अपनी खटास होती है। सब मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा मेरा पतला हो गया था तो इसलिए ये मैंने डाल दिया। पानी की अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी तरह से इसको जल्दी भून लेंगे। अब इसमें जब पानी की ज़रूरत महसूस होगी तो हम क्या करेंगे, ये यखनी ली अपनी और यही पानी की जगह इसमें डाल दी। तो क्या होगा कि पानी की भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमारी यखनी जो है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक। तो हम साथ साथ भूनते रहेंगे। तो जब तक मैं ये यखनी डाल के इसको भून रही हूँ, तकरीबन मुझे 10-12 मिनट लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे 10-12 मिनट बाद। जब तक ये तमाम यखनी भी इसमें यूटिलाइज हो जाएगी तो मिलते हैं आपसे तकरीबन 10 से 12। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तकरीबन 12-13 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इस तरह से मैं ओपन पका रही हूँ इसको ना। मैंने यखनी इसके अंदर तमाम शामिल कर दी थी और ये काफ़ी हद तक भुनाई की तरफ आ गया है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। तो इस वक्त मेरे पास ये 1 पाव दही है और अच्छा खासा गाढ़ा है।
ठीक है, ये मैंने फेंट लिया था। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ज़रूरी नहीं कि ये पूरा एक पाव डालूँ। मैं जहाँ देखूंगी कि हाँ अब ये इतना काफ़ी है, क्योंकि एक अंदाजे से ही डालना पड़ता है। अब इस वक्त जो है आप इसमें नमक मिर्च ओके कर सकते हैं। और इस वक्त मैं ये जो साबुत लाल मिर्चें मैंने रोकनी थी ये मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है। कुछ हरी मिर्चें हम डाल देते हैं इसमें। अब ये हमारा आ रहा है इस पोजीशन पे कि हम इसको बस 2-3 मिनट और पका के फिर इसको दम में रखें। मैंने इसमें हरी मिर्चें जो शामिल की, इसकी भी बहुत खूबसूरत सी एक महक आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। अब बाकी जो मैंने आपको दिखाया था कि लहसुन अदरक मेरे पास कटा रखा है, और जो मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया वगैरह कूट के रखा हुआ है, तो वो जो चीज़ें जब डलेंगी ना तो इसके बाद आपने हिलाना नहीं है, बस इसको हल्की आंच पे, जैसा हम कढ़ाई में करते हैं उसी तरीके से हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। और मैं चूँकि इसको इसी तरह से सर्व करूँगी, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है ना तमाम चीज़ें इस तरह से डालूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन भी हो जाए, ठीक है। ये मेरा 1 टेबलस्पून फुल भर के साबुत धनिया था, जिसमें ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून था, इसको मैंने क्रश कर लिया था अच्छी तरह से। ये जूलियन कट अदरक। अब ये हरी मिर्चें बाकी जो थी ये मैंने इसके अंदर डाली। अब मैं इस पर कवर लगा के आँच हल्की करके 5-7 मिनट के लिए दम में रखूँगी। मिलते हैं आपसे 5-7 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, 5-7 मिनट हो गए, बहुत लाजवाब खुशबुएँ आ रही हैं। इसको बहुत एहतियात से निकालना है। जैसे 1-2 मिनट के लिए आँच तेज़ करके और बंद कर दिया मैंने। सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। उम्मीद है ये आपको ये नीच सी डिश बड़ी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा डिश कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।